नमस्कार साथियों, मैं हूं MI अहमद और आप सभी के साथ इस वीडियो बनाने का एक मकसद था कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कंपनी एनबी शॉपी आपने क्यों बनाई और क्या इसका विजन मिशन है, क्या प्लान है, करना क्या चाहते हैं आप। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आज एनबी शॉपी का रियल विजन और मिशन क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो इस कंपनी का मकसद है वो ये है कि आज देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और इस चीज को आपने आंकड़ों के द्वारा अगर नहीं समझा होगा या गवर्नमेंट जिस तरीके से आपने रिलीज करती है, अगर आपको आप तक नहीं पहुंच रहे या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से पलायन कर रहे थे और वो अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे। दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों से इतने सारे लोग वापस जा रहे थे। ये वही लोग थे जो सही मायनों में बेरोजगार हैं। ये काम के लिए, रोजगार के लिए किसी न किसी शहर, किसी न किसी सिटी में अपने रोजगार को ढूंढते हुए आते हैं और उसके बाद परिवार के साथ भी कुछ लोग आ जाते हैं और यहाँ पर किराए पर रहकर किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में जाकर जॉब करते हैं और उसके बाद ये होता है कि कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर घर वापस चले जाते हैं। इनके पास कोई परमानेंट कारोबार नहीं है, कोई परमानेंट काम नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, जिसकी वजह से ये वो श्रेणी है, ये वो हमारा एक हिस्सा है देश का जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सपने पूरे कभी नहीं कर पाता। तो एनबी शॉपी ने एक ऐसा प्लान किया कि जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे देश का, मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से भी नीचे, ये व्यक्ति कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा, मेहनत बहुत कर रहा है, हार्डवर्क बहुत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं है। तो एनबी शॉपी एक मौका, अपॉर्चुनिटी बनके उनके साथ आई कि हम आपको एक ऐसा व्यापार देते हैं, एक ऐसा बिजनेस देते हैं, एक ऐसा रोजगार देते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो आज तक आप करते आ रहे हैं वही करना है। वो क्या है? हम आज तक अपने घर में खरीदारी करते आ रहे हैं जो हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। FMCG, ग्रोसरी, हेल्थ केयर, क्लॉथिंग अपीयर्स, फुटवेयर, एसेसरीज, ये सब हमारी जरूरतें हैं जो हम समय समय पे खरीदते हैं। ग्रोसरी एक ऐसी चीज है जो हर महीने एक व्यक्ति अपने घर में राशन खरीदता है, रिफिल करता है, बार बार लाता है और इसके ऊपर उसने कभी नहीं सोचा कि उसको इनकम आ सकती है। जरूरत आपकी, इनकम किसी और की। अब तक ये माहौल चल रहा है, जरूरत आपकी और इनकम किसी और की। कभी आपने रियलाइज किया कि आपकी इस जरूरत को कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, इनकम के रूप में बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और सब जानते भी हैं, लेकिन कदम कोई भी नहीं उठा पा रहा इसके आगे कि ये जो मेरी जरूरत है वो मेरी इनकम बन जाए। कभी इनकम बनाने के रूप में कौन आए, कौन इसको समूह बनाए, ग्रुप बनाए, अभी सब जानते हैं। एक छोटा सा मैं आपसे यहां पर 2 लाइन का एक मुहावरा कहना चाहूंगा। वो ये है कि बुरे वक्त में दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती है, बुरे वक्त में दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती है और अच्छे वक्त में हर व्यक्ति उंगली भी उठाता है। जी हाँ, आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो उंगली उठाते हैं कि ये कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ऐसा गलत काम कर रहा होगा, 2 नंबर काम कर रहा होगा। और बुरे वक्त में दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती है। अगर आपके पास किसी ने उधार ले रखा है, बैंक से ले रखा है या फिर आपने किसी रिश्तेदार से ले रखा है, तो लोग हावी हो जाते हैं कि जल्दी करो, उन्हें लगता है पैसा डूब ना जाए, मर ना जाए। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां से आप हंस खेल के टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। तो एनबी शॉपी इन सभी चीज का समावेश है और हमने एक प्लान किया, एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं जो खरीदारी है। ये खरीदारी, हमारी इस खरीदारी का कितने लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं अगर शुरू से देखें तो एक रिटेलर, एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक सुपर स्टॉकिस्ट, ये सब हमारे उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं जो हमारी मजबूरी है, जरूरत है। वो नहीं कहते कि आप आओ, आपको जाना पड़ेगा। वो नहीं कहते कि आप आओ, आपको जाना पड़ेगा, जरूरत आपकी है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जरूरत के ऊपर पैसा कमाया जा सकता है? नहीं। कोई तो कमा रहा है, सोच के देखिए, कोई तो कमा रहा है, कोई तो बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, कोई तो लग्जरी लाइफ जी रहा है।
कोई तो एंजॉय कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस छोटे छोटे खर्चे से एक बड़ी इनकम क्रिएट की जा सकती है? लगता तो बहुतों का था, लेकिन स्टार्ट कौन करे, ये प्रॉब्लम थी। तो एनबी शॉपी ने स्टार्ट कर दिया आपके लिए। कंपनी का मकसद ये है जो हम रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं, उदाहरण के तौर पे कि 1 केजी शुगर आपके घर में भी आता है, 1 केजी शुगर मेरे घर में भी आता है, लेकिन 1 केजी के लिए हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे पड़ोस का शॉपकीपर, दुकान वाला मेरा जानने वाला है, और मैं जानता हूं, ये हर व्यक्ति भली भांति जानता है, हर व्यक्ति जानता है इस बात के लिए कि होलसेल में क्या रेट मिलता है और रिटेल में क्या रेट मिलता है। मान लेते हैं शुगर कहीं 40 रुपए केजी एमआरपी पे आपको मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि वो होलसेल से 40 रुपए आई है, नहीं, बीच में जो बैठा है वो भी तो कुछ ना कुछ लेगा अपनी सर्विस का चार्ज, सर्विस प्रोवाइड करने का आपका कुछ तो चार्ज देगा। हो सकता है वो 36 रुपए में मार्केट से लेकर आ रहा है। अब 36 रुपए में 4 रुपए डिफरेंट दिख रहा है आपको कि 4 रुपए का मुनाफा ये मुझसे कमा रहा है। बाय डिफरेंट ये 4 रुपए का जो मुनाफा है ये आपका हो सकता है। ये कब होगा? जब आप उस रिटेलर की तरह बड़ी परचेजिंग करेंगे। लेकिन आपकी तो जरूरत 1 किलो की है, तो आप बड़ी खरीदारी कैसे कर सकते हैं? आप 100 किलो चीनी कैसे लाएंगे? आप 1 क्विंटल चीनी कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि आपकी तो उतनी जरूरत नहीं है। तो आपको वो 4 रुपए का मुनाफा नहीं मिल पाएगा, आपको 40 में ही मिलेगी, आपको 36 में नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हमें इसको 40 में लेना है, उसी शॉपकीपर से बात करते हैं कि 40 के जो आप हमें दे रहे हैं, मैं चाहता हूं 1 रुपया मेहनत का आप रखो, 36 की जगह मुझे 37 रुपए में दे दो। 1 रुपया मेहनत का प्रॉफिट का आप भी रख लो और मुझे 37 में दे दो। 40 में वो बेच रहा है, 4 लोग खड़े हैं 40 में लेने को, तो क्या आपको वो एंटरटेन करेगा? आपको सुनेगा? जो पहले 40 में खरीद रहा है, अगर 4 लोग खड़े हैं तो 16 रुपए बच रहे हैं उसको 4 रुपए के हिसाब से, 16 रुपए उसको बच रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से 4 लोगों पर। आपसे 1 रुपया बचेगा, आप 1 केजी खरीदेंगे, वो 1 केजी 4 लोग खरीदेंगे, 4 रुपए के साथ 16 रुपए बचेगा, और आपसे 1 रुपये बचेगा। तो पहले वो 16 रुपए वालों को देखेगा, आपको नहीं देखेगा। लेकिन वो 4 भी खड़े रह जाएंगे अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो। आप क्या बोलेंगे कि मेरे को 100 केजी शुगर चाहिए, 100 किलो चाहिए, लेकिन 37 में ही लूंगा, क्या देगा? अगर कोई समझदार दुकानदार होगा तो वो जरूर आपको तत्काल प्रभाव पहले आपको एंटरटेन करेगा कि 100 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से भी 100 रुपए बच रहे हैं आपसे, और उन 4 से 16 रुपए बच रहे हैं, तो उनको बैठाएगा, आपको पहले एंटरटेन करेगा। एक सिंगल ग्राहक से उसको 100 रुपीज बच रहा है, हो सकता है 10 रुपए लगाकर वो आपके घर तक छोड़ भी दे, 90 रुपए फ्री भी बच रहा है। ये पावर है बल्क परचेजिंग की। तो क्यों ना हम 100 लोग मिल जाएं, 100 लोग मिल जाएं, और 100 लोग मिलने के बाद जो चीज 40 में पड़ रही है हर व्यक्ति को, अगर उसको 39 में पड़ जाए, और बाकी के जो 2 रुपए बचे हुए हैं, हमें 37 में मिल रही थी ना शॉपकीपर से, वो 2 रुपए बचे हुए वो आपस में बांट लेते हैं, दैट्स इट। तो क्या बेरोजगारी कम होगी या नहीं होगी? क्या गरीबी कम होगी या नहीं होगी? 101% होगी। एक भिखारी को भी अगर जीना है तो खाना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं से भीख मांग के खाना लेकर आता है। इसका मतलब उससे भी कोई ना कोई मुनाफा कमाता है। इतनी थोड़ी सी छोटी सी बात को समझना कि अगर हम ग्रुप बना लें, एक समूह बना लें, यहां पे कोई जाति विवाद नहीं, यहां कोई धर्म नहीं, यहां हम सब एक हैं, हम एनबी परिवार हैं, एनबी शॉपी परिवार है। कंपनी की सोच ये है, आज देश के अंदर बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं और करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो पैसा बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं पैसा डिस्काउंट के रूप में। क्यों? क्योंकि उनको ग्राहक चाहिए, उनको लोग चाहिए, डेटा चाहिए, पब्लिक चाहिए। जल्द से जल्द मेरे पास ज्यादा डेटा हो जाए तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं। और वो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप आपकी देख रहे होंगे आप, जो 400-500 करोड़ रुपए लेकर मार्केट में फ्री के भाव लुटा रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स, क्विकली देर जी जल्द सर्विस देने के लिए। लेकिन ये काम माय डियर फ्रेंड पैसा जलाने की जगह ये रियलिस्टिक भी हो सकता है, और आप, मैं, हम सब पैसा कमा सकते हैं। कैसे? आज स्विगी, जोमैटो एक सर्विस देता है जिसे पिक एंड ड्रॉप कहते हैं, कि आपने सामान ऑर्डर किया, उसने किसी होटल से लाके आप तक पहुंचा दिया। बहुत बेहतर काम कर रहा है। यहीं पे कई बड़ी कंपनियां हैं जो इस लाइन में काम कर रही थी पहले से, 16 साल, 20 साल से, लेकिन वो आज भी रियल टाइम डिलीवरी आपको नहीं देती। हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर डिलीवरी आपको नहीं देती। आप ऑर्डर लगाओगे बड़े शहरों में तो आपको अभी भी, अगर उनके प्राइम मेंबर हो, यूजर्स हो, तो 9 घंटे, अन्यथा आपको 24 घंटे में डिलीवरी मिल रही है। यहीं पे एक कंपनी ऐसी है जिसको खाना बना के देना है,
गर्मा गर्म लाके सर्व करना है आपको, होटल वाला बना के दे रहा है, गर्म लाके आपको सर्व करना है, आधे घंटे के अंदर डिलीवर कर देता है वो। और एक कंपनी ऐसी है जो आपको 24 घंटे लेती है बने बनाए प्रोडक्ट में। अभी मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, इसको मुझे खरीदना है, तो ये बना हुआ है, इसको रैप किया है, उसको सब कुछ रेडी है, खाली बिल करना है और कस्टमर को देना है। ये इतना काम करने के 24 घंटे ले रहे हैं, ये इतना सा काम करने के लिए 24 घंटे कंपनी ले रही है। और एक कंपनी हाफ एन आवर के अंदर आपको, डोमिनोज आपको पिज्जा हाफ एन आवर के अंदर, उसका चैलेंज ही यही है कि 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं मिलती है तो फ्री हो जाएगा पिज्जा। इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? टेक्नोलॉजी का जमाना है, बदलता हुआ भारत है, बदलती हुई जमाना है, और बदलते हुए जमाने, बदलती दुनिया में हमें भी बदलना पड़ेगा। क्यों ना हम ग्रुप बन जाएं, हम समूह बन जाएं, एकता की पावर को दिखा दें। जिसके पास एकता की ताकत है वो आज पीएम है, जिसके पास एकता की ताकत है वो आज सीएम है, जिसके पास एकता की ताकत है, फॉलोअर्स है, वो आज बड़ा फेमस कोई भी सेलिब्रिटी है। समझ में आ रही बात? एकता की पावर क्या होती है? एक व्यक्ति को कहीं भी ले जाया जा सकता है, सबको कहीं भी ले जाया जा सकता है। हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, हम एक व्यक्ति को नहीं, हम सबको कहीं भी ले जा सकते हैं अगर हम सब मिल जाएं तो। मैं अकेला नहीं कर सकता ये काम, हम सब मिल जाएं तो। इस बात को समझने की जरूरत है। हम कोई चिटफंड वाला कोई काम नहीं कर रहे। आप राशन आज भी खरीदते थे, कल भी खरीदेंगे, जिंदगी भर खरीदते रहेंगे। हमारे बाप दादाओं ने भी खरीदा था। क्या बदलाव ले आए हम?